अकेले जीना सीखो, क्योंकि यही है, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चारों ओर शोर होता है पर भीतर केवल सन्नाटा। सभी चेहरे मुस्कुराते हैं पर उनमें अपनापन नहीं होता। हर कोई बात करता है पर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने आप से कहते हो, अब बहुत हुआ, अब मुझे किसी पर नहीं केवल स्वयं पर निर्भर रहना है। अब मुझे अकेले जीना सीखना होगा। यह कहना सरल लगता है, परंतु अकेले जीना केवल एक परिस्थिति नहीं, यह एक साधना है, एक तपस्या है, एक ऐसा युद्ध है जिसमें शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा मोह, तुम्हारी अपेक्षाएं, यही होते हैं तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी। परंतु जब तुम इन सब से लड़ते हो, जब तुम रातों की नींद खोते हुए भी आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने आंसुओं को बिना किसी कंधे के पोंछते हो, तब तुम समझते हो कि वास्तविक जीवन वहीं से शुरू होता है जहां साथ छूटते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह हर मार्ग का स्वामी बन जाता है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब प्रत्येक निर्णय तुम्हारा होता है, तब प्रत्येक गलती तुम्हारी होती है और तब प्रत्येक सफलता भी तुम्हारी ही होती है। तब न कोई श्रेय छीन सकता है, न कोई दोष बांट सकता है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा संबल कोई रिश्ता, कोई मित्र, कोई प्रियजन नहीं, बल्कि केवल तुम स्वयं हो। कई बार लोग पूछते हैं, अकेले कैसे रहा जाए? तो उत्तर एक ही है, पहले यह स्वीकार करो कि कोई स्थायी नहीं है, न प्रेम, न मित्रता, न संबंध, यहां तक कि देह भी नहीं। जब यह बोध भीतर उतरता है तो तुम हर वियोग को, हर धोखे को, हर अकेलेपन को स्वीकार करने लगते हो। और तभी जन्म होता है एक नए तुम का, जो रोता नहीं, जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं। अकेले रहना किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जो हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि भीड़ में हर कोई जी सकता है, परंतु एकांत में वही जी सकता है जिसने भीतर प्रकाश को जागृत कर लिया हो। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, स्वतंत्र, निर्भय और अपरिमेय। सच कहें तो इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं होता, सिवाय तुम्हारे। लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक तुम उपयोगी हो, जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो, धन, समय, सहारा या सुख। परंतु जिस दिन तुम रिक्त हो जाते हो, उसी दिन लोग तुम्हें छोड़ना शुरू कर देते हैं। तब प्रश्न यह नहीं होता कि किसने छोड़ा, बल्कि प्रश्न यह होता है, तुमने क्या सीखा? और यदि उत्तर यह हो, मैंने अकेले जीना सीख लिया, तो समझो तुम विजेता हो, तुम मुक्त हो, तुम अमर हो। अब प्रस्तुत है अकेले रहने की 20 लाभ, विस्तृत व्याख्या सहित एक आत्मबोध का जन्म। एकांत में तुम स्वयं को जान पाते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हो। 2. निर्णयों में स्पष्टता, बिना बाहरी दबाव के तुम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हो। 3. आत्मविश्वास की प्रगाढ़ता, जब हर संकट का समाधान तुम स्वयं करते हो तो भीतर विश्वास बढ़ता है। 4. भावनात्मक स्वाधीनता, तुम दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर जीते हो। 5. मन की स्थिरता, जब कोई विचलित करने वाला नहीं होता तब मन गहराई में उतरता है। 6. स्वप्नों की दिशा मिलती है, तुम पहचान पाते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। 7. अनुशासन का विकास, समय का मूल्य समझ में आता है और हर दिन एक साधना बनता है। 8. कार्य निष्ठा में वृद्धि, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, परिणाम अधिक बेहतर होते हैं। 9. सामाजिक मुखौटों की पहचान, अकेले रहकर तुम पहचान पाते हो कि कौन सच्चा है और कौन केवल अभिनय करता है। 10. प्रेम की वास्तविकता का बोध, तुम समझते हो कि सच्चा प्रेम किसी और से नहीं, पहले स्वयं से होता है। 11. आध्यात्मिक प्रगति, एकांत में आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है। 12. धैर्य और सहनशीलता का निर्माण, अकेलापन तुम्हें कठोर बनाता है परंतु भीतर से कोमल भी। 13. मुक्ति का अनुभव, अब कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता। 14. सत्य की झलक, तुम्हें जीवन की यथार्थता का ज्ञान होता है बिना किसी भ्रम के। 15. सृजनात्मकता में निखार, एकांत में संगीत, लेखन, चिंतन जैसे कार्य फलीभूत होते हैं। 16. रुचियों और योग्यताओं की खोज, तुम वह बनते हो जो तुम वास्तव में हो। 17. दृढ़ संकल्प की शक्ति, तुम हर बार अपने निर्णयों के साथ खड़े रहना सीखते हो। 18. संवेदना और सहानुभूति का जागरण, जब तुम अकेले रहते हो तब दूसरों की पीड़ा को बेहतर समझते हो। 19. स्वतंत्र सोच का विकास, भीड़ से अलग सोचने का साहस मिलता है। 20. संपूर्ण आत्मबल की प्राप्ति, जब कोई साथ नहीं होता और फिर भी तुम खड़े रहते हो, वही होता है शुद्ध बल। अंतिम भाग, अत्यंत प्रेरणात्मक, तेजस्वी और चेतना को जागृत करने वाला,
तो यदि आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। ईश्वर ने तुम्हें उस भीड़ से बाहर निकाला है जिसमें तुम खो गए थे। अब तुम्हारे पास समय है खुद को ढूंढने का, खुद को निखारने का और फिर से एक नया तुम रचने का। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का मित्र बन जाए वही संसार में सबसे बड़ा विजयी होता है। अकेले जीना सीखो, क्योंकि जो अकेले चलना सीखता है वह किसी का मोहताज नहीं रहता। उसकी मंजिलें भी उसी की होती हैं और उसकी विजय भी उसी की।